अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमद सना नबी मुकर्रम शफ़ी मौज़म हादी दो जहाँ सरवर सरवरा हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुत्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह शवालुल मुकर्रम है, हिजरत का तीसरा साल था और माह शवालुल मुकर्रम था। इस्लाम की तारीख़ पलटें, आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना नूर में आते हैं कि इस्लामी रियासत को वजूद मिलता है और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की तरफ से जिहाद के हुक्म की तकमील करते हैं। सन 2 हिजरी के अंदर ग़ज़वा बदर पेश आता है और बिल्कुल अगले साल ही ग़ज़वा उहद भी पेश आ जाता है। कुफ़ार मक्का के साथ कितनी जंगें हुई, फिर यहूद के साथ जितनी जंगें हुई, फिर ईसाइयों के साथ जितनी जंगें हुई, सिर्फ 10 साल के अंदर आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ग़ज़वात किए कि हम लोग सोचें तो हैरान हो जाते हैं कि इतने मुख्तसर से अरसे के अंदर इतनी ज़्यादा फतवात, ये फ़कत खुदाए वहदहू ला शरीक का ख़ास फज़ल करम था किया था, वगरना इंसानी अकल हैरान हो जाती है। इतने बड़े मार्के और इतने से मुख्तसर अरसे के अंदर, अब देखें ना, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जिहाद इतना अहम है और इतनी अहमियत का हामिल है कि उम्मत मुस्तफ़ा की एक ख़ासियत जो साबिक़ा किताबों के अंदर लिखी हुई है, वो एक ख़ासियत ये है कि ये इबादत भी ऐसे करेंगे जैसे जंग के अंदर सभें बनाई जाती हैं, जैसे मैदान जंग के अंदर मुजाहिद साफ बनाते हैं। आखिरी उम्मत अपनी इबादत के लिए भी साफ ऐसे बनाएगी। यानी हमें तो नमाज के अंदर दिन में 5 दफ़ा जिहाद की वो ट्रेनिंग करवाई जाती है और उस तरफ ध्यान दिलवाया जाता है कि बंदा मोमिन, जैसे आज तू सफ़े बांध के खुदाए वहदहू ला शरीक के आगे सर को झुका रहा है, कल को सर कटाने की बारी आए तो फिर भी पीछे नहीं रहना। अर्ज़ करने का मकसद ये, इतना मुख्तसर सा वक़्त और इतने अजीम शान मार्के और इतनी अजीम फतवाहात, ये फ़कत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात वाला सिफ़ात का ही ख़ासा था। हिजरत का तीसरा साल माह शवालुल मुकर्रम और ये अजीम मारिका ग़ज़वा उहद के नाम से पेश आया। उहद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना पाक के करीब ही शुमाल की जानिब चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। तूल अर्ज़ के एतबार से तकरीबन 6 किलोमीटर इसका तूल अर्ज़ है। बहुत बड़ा पहाड़ है और इसका रंग गोल्डन है, सोने की तरह चमकता है धूप के अंदर। और इसी के बारे में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु अला बाबिन मिन अबवाबिल जन्ना। फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये उहद पहाड़ जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पे है। और यही वो पहाड़ है जिसके बारे में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जनाब अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी भी थे। उहद पहाड़ पे हजूर जलवागर हुए तो हजूर के कदमों की खुशी के अंदर उहद पहाड़ को वजद आ गया। उहद पहाड़ हरकत करने लगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाँव शरीफ मारा
और एड़ी मुबारक मार के फरमाने लगे, उहद पहाड़ क्यों हरकत कर रहा है, तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। यानी अब देखें जनाब फ़ारूक आज़म अभी शहीद नहीं हुए, हज़रत उस्मान गनी अभी शहीद नहीं हुए, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पहले फरमा रहे हैं उहद पहाड़ तुझ पे 2 शहीद हैं, एक नबी है और एक सिद्दीक है। यानी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी बता दिया, मुझे ये भी पता है अबू बकर ने ज़ारी तौर पे दर्जा शहादत पे फायज नहीं होना, और मेरे उमर और मेरे उस्मान को अल्लाह ने दर्जा शहादत अता फरमा देना है। फरमाया अवध ठहर जा, तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। अब मैंने अर्ज़ की कि सन 2 हिजरी के अंदर जंग बदर होती है, और जंग बदर के अंदर कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए। अबू सुफियान ने फिर वहाँ पे जाके कुफ़ार मक्का को दोबारा से तैयार किया। अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुफ़ार मक्का भी अबू सुफियान के पास आए, उन्होंने कहा कि अबू सुफियान जो तो तिजारत का माल लेके आए उसमें से हमें दे, ताकि हम एक लश्कर तैयार करें और मुसलमानों से इनका इंतकाम लिया जाए जो उन्होंने बदर के अंदर हमारे बड़े बड़े सरदारों को मारा है। तो रवायत में आता है अबू सुफियान ने 1000 ऊँट सामान से लदा हुआ कुफ़ार के लश्कर की तैयारी के लिए दिया। मक्के की औरतों ने बदर के मकतूलों पे नोहा खानी की और अपने मर्दों के जज्बात को उभारा, और 1 साल के मुख्तसर अरसे के अंदर 3000 का लश्कर जर्रार उन्होंने तैयार किया। और ये इतना बड़ा लश्कर था कि इसमें 700 ज़िरा पोश थे, 200 घोड़े थे, 3000 ऊँट थे, और औरतों के 50 कजावे भी इसके अंदर शामिल थे। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इस्लाम कबूल कर लिया था, बदर के अंदर कैदी हुए, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हुए, इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ तक हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया था, जब बदर में भी ये आए थे ना, हजूर ने फरमाया था मेरे चचा को कोई ना कुछ कहे। वो ख़ुद नहीं आया, उसको ज़बरदस्ती लाया गया है, और वो आना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने अपना इस्लाम छुपा के रखा हुआ था, और मक्के के अंदर मक्के के काफिरों के अंदर ही मौजूद थे, गोया के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जासूसी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की ख़बरें मदीने तक पहुँचा रहे थे। जब कुफ़ार मक्का ने 3000 का लश्कर जर्रार तैयार किया, और हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक मकतूब लिखा, और उसमें इत्तला दी कि हजूर इतना बड़ा लश्कर है, इतने उसमें ज़िरा पोश हैं, इतने ऊँट हैं, इतने घोड़े हैं, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मदीना नूर की तरफ बदर के मकतूलों का बदला लेने के लिए आ रहे हैं। अब बदर के अंदर अगर आप तादाद पे गौर करें ना, 1313, यानी काफिर 3 गुना ज़्यादा थे, और उहद के अंदर अगर आप देखें ना तो ये 4 गुना से भी ज़्यादा तादाद थी मुशरिकीन मक्का की। यानी मुसलमान थे सिर्फ 700 और कुफ़ार थे 3000 से ज़ायद। यानी बदर के मुकाबले में भी मुसलमानों का लश्कर इन कुफ़ार से कम था, और कुफ़ार का असलहा और हर तरह से वो ज़ाहरी एतबार से फ़क़ीयत रखते थे। तो जब ये ख़बर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इस ख़बर को ना पोशीदा रखो, ज़ाहिर ना करो, मदीने में ख़बर फैले ना, ताकि आम मुसलमान परेशान ना हो। तो लेकिन ये बात छुपी ना रही, बात फैल गई, और फिर ज़ुल्हुलैफ़ा के मकाम तक जब कुफ़ार का लश्कर पहुंच गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने जासूसों को रवाना किया। हज़रत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर ने भेजा, फरमाया जाओ और मुशरिकीन मक्का के लश्कर की तादाद मालूम करके आओ। हज़रत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु गए, और जब वापस आए तो वही तादाद थी जो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त में लिख के भेजी थी। आके हजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हजूर 3000 से ऊपर उनकी तादाद है, इतने ज़िरा पोश हैं, 200 घोड़े हैं, 3000 उनके ऊँट हैं, औरतों के गजावे भी हैं, वो नोहा खानी कर रही हैं, साथ रिज्जिया शार पढ़ रही हैं। तो नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, फरमाया उनको मान है अपने लश्कर पे, उनको नाज है अपने असलहे पे, उनको नाज है अपनी तादाद पे, हमें अपने खुदा पे मान है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हुज़ूर ने फरमाया हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। और इससे चंद दिन कबल ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था।
सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार शरीफ जुल्फ़कार को उठाया और उसको हवा के अंदर लहराया, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक के अंदर दंदाने पड़ गए। और दूसरा ख्वाब ये देखा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक गाय को ज़बह किया जा रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजबूत ज़िरा पहनी हुई है। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की ताबीर बयान की। फरमाया कि जो तलवार टूटी है ना, तलवार में जो दंदाने पड़े हैं, इससे मुराद ये है कि मेरी अहले बैत में से कोई बंदा शहीद होगा। और वह हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या इसी मैदान ओहद के अंदर हुआ। तो और फरमाया जो गाय ज़बह की गई है उससे मुराद मुसलमानों की शहादत है, यानी मुसलमान काफ़ी तादाद के अंदर शहीद भी होंगे। तो फरमाया कि जो ज़िरा मैंने पहनी हुई है ना, उस ज़िरा से मुराद ये है कि अल्लाह पाक मदीने को महफूज रखेगा। काफिर मुसलमानों को कुल्ली नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, अलबत्ता कुछ ना कुछ नुकसान वो पहुंचाएंगे। मुसलमान थोड़े बहुत ज़बह किए जाएंगे। मेरी अहले बैत अतहार के अफराद में से भी एक जलीलुल क़दर फ़र्द वो जामे शहादत नोश करेंगे और मुसलमानों पे भी थोड़ी सी मुशक्क़त आएगी। और ये ख्वाब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बयान की। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर पहुंची कि लश्कर कुफ़ार ज़ुल हुलैफ़ा के मकाम तक पहुंच गया है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंगामी इजलास बुलाया, मजलिस मुशावरत मुनक़िद हुई, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, अभी प्यारे जब भी कोई काम करना हो तो अपने यारों से मशवरा कर लिया करो। ये मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जिनसे मशवरा करने का हुक्म खुद खुदाए बादौला शरीक देता है। और इससे उम्मत को ये सबक है कि अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझना चाहिए। आज ना हर बंदा वो समझता है कि मैं ही अक्ले कुल हूँ और मैं ही जो कह दूँ वही सब कुछ होना चाहिए। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में, अब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल से बढ़ के किसी की अकल हो सकती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ने फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र। असल में ये सुन्नत जारी करनी थी क़यामत तक उम्मतियों के लिए कि जब भी कोई मामला हो तो मशवरा कर लिया करो। मशवरे के अंदर अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। और मशवरा जो है वो लफंडर लोगों से नहीं करना चाहिए, मशवरा हमेशा नेक लोगों से करना चाहिए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई सहाबा बताओ क्या करें। अब कैफियत ये थी कि कुछ सहाबा जो दूर अंदेश थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय भी ये थी और कुछ सहाबा की राय ये थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दिफाई जंग लड़ते हैं, हम बाहर नहीं निकलते, हम मदीना शरीफ के अंदर रह के दिफा करते हैं और फिर जब वो आके हम पे हमला करेंगे फिर देखी जाएगी जो होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय भी यही थी कि हम बाहर निकल के ना लड़ें, दिफाई जंग लड़ी जाए। लेकिन अब जो सहाबा बदर के अंदर शरीक नहीं हुए थे, जब जंग बदर हुई और बदर के अंदर जो शहीद हुए, अल्लाह ने उन पे जो इनाम नाजिल फरमाए और कुरान पाक में जो उनकी फजीलत बयान फरमाई, अब जो पीछे रह गए थे वो बेचारे तड़प रहे थे कि कभी मौका आए तो हम भी अल्लाह के रास्ते में अपनी जानें कुर्बान करें। अब वो जो तड़प रहे थे ना, वो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह नहीं, हमने अंदर रह के नहीं लड़ना, हमने बाहर निकल के लड़ना है। उनमें कुछ नौजवान तबका था, क्योंकि नौजवानों का खून ज़रा ज़्यादा गर्म होता है, वो ख़ुद को ज़्यादा ही सियाना समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि ठीक है, नौजवान एक माशरे का अहम फ़र्द है, एक नौजवान ही माशरे के अंदर कलीदी किरदार अदा करते हैं, लेकिन सियानों की भी कुछ न कुछ जो है वो ज़रूरत होती है। ये सफ़ेद दाढ़ियों वालों ने जो सारी ज़िंदगी अपनी गुजार के जो तजर्बे हासिल किए होते हैं, उन तजर्बों की भी कुछ बुनियाद होती है। तो वो ना नौजवान तबका, कुछ बुजुर्ग भी थे इनमें शामिल, हज़रत अमीर हमज़ा भी चूँकि है भी शेर थे, इन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं खाना पीना जब तक मैं बाहर निकल के काफिरों से लड़ ना लूँ। यार कसम खा ली, उन्होंने कहा मैंने खाना ही नहीं है जब तक मैं बाहर निकल के काफिरों से लड़ ना लूँ। और इसी तरीके से हज़रत नुमान इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपको गाय दिखाई गई थी ना ज़बह होती वो मैं हूँ। यानी मरने का इतना शौक़ है।
अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। यानी काफिर वो जिंदगी से मोहब्बत करता है, मोमिन जिंदगी से बेजार होता है, क्योंकि उसको पता है इधर खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरना है, उधर महबूब हकीकी का दीदार नसीब हो जाना है। और उसको पता है मौत तो हबीब से मिलाने के लिए आएगी और मौत तो यार को यार से मिला देगी, हमें परेशान होने की ज़रूरत क्या है। तो वो मौत के आईने में दिखा कर रुखे दोस्त जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। हज़रत नुमान इब्ने मालिक कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो जो आपको दिखाया गया ना ख्वाब में गाय ज़बा होती, वो मैं हूँ, तो मैंने अंदर रह के नहीं लड़ना, मैंने तो बाहर निकल के लड़ना है, मैंने तो शहीद होना है। और फिर अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शहीद होकर जन्नत में दाखिल हो जाना है। हजूर मुस्कुराए और फरमाया, इतने यकीन से कह रहा है जन्नत में दाखिल होना है, तेरे पास क्या तेरे पास सरमाया कौन सा है, किस बुनियाद पे तू कहता है मैंने जन्नत में दाखिल होना है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, और कोई बात नहीं है, सिर्फ ये बात है, मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ, और किसी चीज़ पे फ़ख्र नहीं। हज़रत नुमान इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह, अर्ज़ की, हुज़ूर बस ये सबब है, दो बातें ये हैं, एक अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, और तीसरी बात यह है कि मैदान जंग में पीठ नहीं दिखाता। या रसूल अल्लाह, गर्दन काट तो सकती है लेकिन पीछे नहीं मुड़ सकता। हजूर इस सबब से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने सच कहा। अब मोहर हजूर ने लगा दी, यानी मोहब्बत भी मिल गई, जो उन्होंने कहा था मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ वो भी कबूल हो गई, और दूसरा जो उन्होंने कहा था मैं शहीद होकर जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ, हजूर ने इस पर भी मोहर लगा दी। मेरा गुलाम जिस जज्बे के साथ अपनी जान निसार करना चाहता है, इसकी जान इधर निकलेगी, उधर इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुदाए वादा शरीक खोल दे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद माजिद हज़रत मालिक इब्ने सन्नान, उन्होंने अर्ज़ की, हजूर हम ओहद के अंदर खुश हैं, अब फतह मिले या शहीद हो जाएं, हमने अंदर नहीं रहना, हम कोई बुज़दिल हैं हम अंदर रह के लड़ें, इसको तो कुफ़ार हमारी कमज़ोरी समझेंगे। तो मैंने अर्ज़ की कि नौजवान तबका और चंद बुज़ुर्ग भी इनमें शामिल थे, उन्होंने कहा नहीं जी, हमने अब नहीं अंदर रहना, हम बस अपनी जान कुर्बान ही करनी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर इन जो कसरत से नौजवान तबका था और जो ये अफराद शामिल थे, फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके मशवरे के मुताबिक अपने इरादे को तब्दील फरमाया और फरमाया ठीक है, आज हम फिर बाहर निकल के कुफार का मुकाबला करेंगे मैदान उहद के अंदर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फिर जुम्मतुल मुबारक का दिन था, इब्तदाई वक़्त के अंदर, यानी जुम्मतुल मुबारक से पहले पहले हजूर ने मशवरा किया सहाबा से, और फिर जब मशवरे के मुताबिक फ़ैसला हो गया तो फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मतुल मुबारक का खुतबा दिया, और जुम्मतुल मुबारक के खुतबे के अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए मुसलमानों को उभारा। अब यार आज के उलमा ही अगर जिहाद के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू करें ना, तो हमारे नौजवानों के जज्बात मचल जाते हैं, हमारे जो बूढ़े बूढ़े लोग भी जिहाद के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई जिस कैफियत के साथ मेरे पाक नबी ने सहाबा को उभारा होगा, वो क्या अंदाज होगा, और फिर किस तड़प के साथ सहाबा निकले होंगे। आप ओहद की तारीख उठा के देखें, नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत अमर इब्ने जमू अंसारी सहाबी हैं। ये ना इनके पाँव में लंगड़ाहट थी, लंगड़े थे, इनके 4 बेटे थे, और चारों के चारों बेटे मैदान जिहाद के अंदर जंग ओहद के अंदर शामिल हुए। तो इन्होंने भी अर्ज़ की, हज़ूर मैंने भी जाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा पाँव ठीक नहीं है तो तू ना जा, भाई तेरे 4 बेटे जो आ गए तेरी तरफ से हो गया, अब बाप को जाने की क्या ज़रूरत है। भाई 4 बेटे जिसके जा रहे हों उसके लिए तो बहाना भी माकूल है कि भी पीछे घर में घर की निगरानी और घर के काम करने वाला कोई नहीं है। हज़रत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला पाँव में लंगड़ापन है, माजूरी भी है, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमा दिया कि अमर तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं, अब तुझे जाने की क्या ज़रूरत है। हज़रत अमर बिन जमू रोते हुए घर गए, रोते हुए घर गए। अब जुम्मे में हजूर ने जो जिस अंदाज से सहाबा को जिहाद के लिए उभारा था, फिर कैसे कोई पीछे रह सकता था। रोते हुए घर गए। अब घर गए तो घर में बीवी ने बिना जाते ही कोई बात सुना दी। बड़ा बहादुर बना फिरता था, लगता पीठ फेर के आ गया, डर गया मौत से।
हज़रत अमर बिन जमू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, दिल पे चोट लगी और वहीं पे अपने हथियार उठाए और उठा के दुआ की, दरवाजे पे खड़े होकर ना अपने घर की चौखट पे, अल्लाहुम्मा ला तरदुदनी इला अहली, अल्लाह मुझे अपने घर की तरफ वापस ना पलटाना, मैं अपनी जान कुर्बान ही करना चाहता हूँ। फिर हज़रत अमर बिन जमू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये निकले, रास्ते में लोगों ने बड़ा रोका, उन्होंने कहा अमर तेरे 4 बेटे गए हैं, तुझे अब जाने की क्या ज़रूरत है। तो हज़रत अमर बिन जमू एक ही जवाब देते, फरमाती अजीब बात करते हो, मेरे बेटे जन्नत में जाएं और मैं घर बैठा रहूं। हमने ना जन्नत को मजाक समझा हुआ है, हमने एक ख्याली चीज़ समझा हुआ है, ये जहान मिठा ते अगला किसने डिठा। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का अकीदा इतना मजबूत और इतना पुख्ता था। अभी मैंने हज़रत नौमान इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू मैंने अर्ज़ की कि वो अर्ज़ कर रहे थे हजूर मैंने मर के जन्नत में दाखिल होना है, यानी जन्नत का तसव्वुर उनका इतना मजबूत और पुख्ता था। वो जानते थे खुदा के नाम पे जान कुर्बान करेंगे, रब्बे कायनात जन्नत के दरवाज़ों को खोल देगा और जन्नत की नेमतों पे उनका यकीन कामिल था। हमने तो दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया, हम तो दुनिया की रंगीनियों को देख के समझते बस यही सब कुछ है। भाई इसीलिए तो हलाल हराम में तमीज़ ख़त्म होती है, इसीलिए तो रिश्ते और खून सफ़ेद होते हैं। तो हज़रत अमर बिन जमू जब फिर से हजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तुझे तो इजाज़त दे दी है, तू ना जा जिहाद के अंदर। अर्ज़ किया रसूलल्लाह मेरा भी बड़ा दिल करता है अपने लंगड़े पाँव के साथ जन्नत में टहलूँ, अपने पाँव को लगड़ा लगड़ा के मैं जन्नत के अंदर फिरूं। या रसूल अल्लाह बड़ा दिल करता है कि अपने इस टूटे हुए पाँव, अपनी इस माजूर टांग के साथ मैं जन्नत की सैर करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुक़द्दस में भी आंसू उभर आए। हजूर ने फरमाया अमर फिर आ जा और चल मैदान उहद की तरफ। अबू तला फरमाते हैं कि मैंने अमर बिन जमू को मैदान जंग के अंदर देखा, पहलवानों की तरह टहल टहल के चल रहे थे। और जब मैंने पूछा अमर तेरा तो पाँव माजूर है, फिर इतना अकड़ अकड़ के क्यों चलता है? वो कहता है तुम्हें नहीं पता मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा जो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है और इधर जान कुर्बान होगी उधर जन्नत के दरवाजे रब खोल देगा। और फिर इन्होंने मैदान उहद के अंदर जामे शहादत नोश किया, शहीद हो गए। और जंग के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बीवी आई आके इनके चेहरे को साफ करके कहने लगी अमर तुझे जन्नत मुबारक हो। और फिर ऊँट पे लाद के ना हजूर की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह बाकी शुहदाए उहद को तो आपने मैदान उहद के अंदर उनकी तदफीन कर दी, आका मेरा दिल करता है मैं अपने खामद को जन्नतुल बकी के अंदर जाके दफन करूं। हजूर ने फरमाया ले जाओ। उसने ना अपने शोहर को ऊँट पे लादा और मदीने की तरफ मुँह किया, लेकिन ऊँट उस तरफ एक कदम भी नहीं चला। बड़ा मारा, बड़े तरीके से ऊँट को चलाने की कोशिश की, लेकिन ऊँट ने चलने से इनकार कर दिया। बिलाखिर हजूर की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह ऊँट मदीने की तरफ जाता ही नहीं है, अब क्या करूं? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मेरे गुलाम ने घर से निकलते हुए कहा क्या था? अर्ज़ की हजूर मैंने जब बात की थी ना कि भाग के आ गए जंग से बुज़दिलों की तरह, तो इसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे और कहा था या अल्लाह अल्लाहुम्मा ला तरदुदनी इला अहली, या अल्लाह मुझे मेरे घर में वापस ना लौटाना। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ये तो एक ऊँट है, सारी दुनिया के ऊँट भी इकट्ठे कर लो तो अमर को मदीने के अंदर अब कोई नहीं लेके जा सकता। इस बंदा खुदा की दुआ को मेरे रब ने कबूल कर लिया है, इसकी कब्र भी अब मैदान उहद के अंदर ही बनेगी। हज़रत खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है बदर की जंग का जब मौका आया तो बाप और बेटे ने कुरानदाजी की और पर्ची निकल आई बेटे के नाम पे। बेटा मैदान बदर के अंदर शहीद हो गया। अब ग़ज़वा उहद का मौका आया तो ये हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जिहाद के लिए जाना है। फरमाया तेरा बेटा तेरा फ़र्ज़ अदा कर गया है, बदर के अंदर वो शहीद हो गया, अब तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अभी रात को ही मैंने अपने बेटे को ख्वाब में देखा है और वो जन्नत के बागात में टहल रहा था और कहने लगा अब्बा जी रब ने जो जन्नत का वादा किया था ना मेरे साथ तो पूरा हो गया है, अब आप भी देर ना करें, उहद का मैदान सजने वाला है, आप भी जन्नत में मेरे साथ ही आ जाए। या रसूल अल्लाह मेरा दिल करता है मैं भी अपने बेटे से जाके मिलूं, आका मुझे भी इजाज़त दें, मैंने भी उहद के मैदान के अंदर जाना है। यानी आप अंदाज़ा करें, मैं आज ये कर रहा था, जुम्मे का खुतबा हुजूर ने दिया और सहाबा किराम को जिहाद के लिए उबारा, फिर इस जज्बे के साथ सहाबा मैदान जिहाद की तरफ निकले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा फरमाई मस्जिद नबी शरीफ के अंदर और नमाज असर की इमामत के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत अपने हुजरा पाक के अंदर तशरीफ़ ले गए।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा दो बंदे थे, एक अबू बकर सिद्दीक थे, एक हज़रत फारूक आज़म थे। इन्होंने जाके ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे इमामा रखा, नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िरा पहनाई, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चमड़े का पटका मुबारक था वो हजूर को बांधा, और नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मुसल्ला होके तो जब बाहर निकलने लगे तो अब जो पीछे गुलाम थे ना हज़रत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये इनको कहने लगे कि यार तुमने ना बड़ा गलत काम किया। साहबा ने कहा भी वो क्या? उन्होंने कहा भी तुम्हें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं करते, बमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हबीब खुदा तो रब की वही के बगैर कोई काम नहीं करते। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि मदीने के अंदर रह के दिफाई जंग लड़ें, तो अब तुमने हजूर को मजबूर किया इस बात पे कि बाहर निकल के लड़ा जाए उहद के मैदान के अंदर, तो तुमने ये जो गलत काम किया है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो सहाबा के नाम रिदवानुल्लाह, अब हजूर ने असला सजाया हुआ था, खुद सर पे ज़िरा पहनी हुई और पूरे असले के साथ लैस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो अब सहाबा जो पहले कह रहे थे ना हजूर हमने बाहर निकल के लड़ना है, वो सारी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूलल्लाह हमारी गलती माफ़ फरमा दे। फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की हजूर आपकी राय थी दिफाई जंग की, हमने आपको मजबूर किया बाहर निकल के लड़ने के लिए। तो आका अब मेहरबानी फरमाएं, हमें समझ आ गई है कि आप अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं करते, तो अब मेहरबानी फरमाएं हम आपकी रज़ा पे राज़ी हैं, जैसे चाहे वैसे ही लड़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुक़द्दस गुस्से से सुरख हो गई और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी नबी को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने जिस्म पे हथियार सजाए और बग़ैर जंग के उन हथियारों को उतार दे। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हथियार लगा लिए, अब जंग के बगैर नहीं उतरेंगे, अब काफिरों से लड़े बगैर इन हथियारों को नहीं मैं उतार सकता। अब मैं जो कहता हूँ उसको सुनो और जो मैं कहता हूँ उसकी अतात और फर्मा बरदारी करो, सब्र करो और इस्तिकामत का दामन हाथ से ना छोड़ो। मैं तुमसे वादा करता हूँ 1000 हो कि अल्लाह हमें इन 3000 पे फतह अता फरमाएगा। फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेके मदीना नूर से निकले, जिनमें 100 ज़िरा पोश थे। अभी दरमियान में पहुँचे थे कि अब्दुल्ला बिन उबई, ये मुनाफिक था, ये 300 बंदे लेके इसने कहा जी हम कोई मरने के लिए आए हैं, हमने तो नहीं जाना। ये वापस भाग गया अपने 300 बंदों के साथ। अब पीछे रह गया 700, यानी हजूर 1000 लेके निकले, 300 बंदे लेके अब्दुल्ला बिन उबई चला गया। यानी ऐन मौके पे आके साथ छोड़ना ये मुनाफिकों की निशानी होती है। तो अब्दुल्ला बिन उबई भाग गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उस मुकाम पे अपने पूरे लश्कर को रोका और अब छांटी की हजूर ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाबालिग बच्चे थे ना, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, उसामा बिन ज़ैद, हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रदी अल्लाह ताला, हज़रत बरा इब्न आज़िब, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये नाबालिग थे उस वक़्त। तो इन तमाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस भेज दिया। इनमें हज़रत राफ़े इब्न खुदैज रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हजूर ने फरमाया तुम भी वापस चले जाओ। तो कुछ साहबा ने अर्ज़ की हजूर राफ़े जो है ना ये बहुत माहिर तीर अंदाज है, इसका तीर कोई भी निशाने से ख़ता नहीं जाता, हजूर राफ़े को इजाज़त दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ठीक है राफ़े आ जाए। हज़रत राफ़े रदी अल्लाह ताला अन्हु को इजाज़त मिली तो हज़रत सुमरा इब्न जुंदब रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह आपने राफ़े को इजाज़त दी है तो राफ़े की मेरे साथ कुश्ती करा के देख लें, मैं राफ़े से ज़्यादा ताकतवर हूँ। अब देखें वो उन साहबा के जज्बात देखें, उन बच्चों के जज्बात देखें जिनको नाबालिग समझ के हजूर इजाज़त दे रहे हैं, भाई तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसी तड़प हजूर ने लगा दी थी, लगा दी है मेरे महबूब ने ऐसी लगन मुझको, इसी लज्जत में काटूंगा मैं बाकी की उम्र सारी। वो क्या जज्बा था उन हजूर के ग़ुलामों का। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह राफ़े को इजाज़त मिली है तो मैं राफ़े से ताकतवर हूँ, कुश्ती करवा के देख ले। हजूर मुस्कुराए, फरमाया चलो भाई साहबा इनकी कुश्ती देखते हैं। साहबा इर्द गिर्द खड़े हो गए, हज़रत राफ़े और हज़रत सुमरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुश्ती शुरू हो गई। और हज़रत सुमरा रदी अल्लाह ताला ने जनाब राफ़े के हाथों में जब हाथ डाले ना, कहा यार मेहरबानी
एक गलते सुन कान करीब के, उनका यार तुझे तो इजाज़त मिल गई है, अब मेहरबानी कर कुश्ती में मुझसे हार जा, हार जा, इधर तू हारेगा रसूलुल्लाह मुझे भी इजाज़त दे देंगे। और फिर हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला नीचे लेट गए, हज़रत सुमरा छाती पे चढ़ के बैठ गए और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया देखो देखो ये जानबूझ के हराए और वो जो है वो मरने के लिए अपने आप को जितवा रहा है और अपनी जान कुर्बान करने के लिए इस तरीके से ये लोग जब वो किस तड़प के साथ ये अपनी जानों को पेश कर रहे हैं। नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत राफ़े को भी इजाज़त दी और हज़रत सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी इजाज़त दी और फिर मगरिब और इशा ये अदा करके रात गुजारी गई और अगली सुबह सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के दिन मैदान उहद के अंदर पहुँच गए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में उस मंज़र को पेश किया, वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताल। अभी प्यारे वो वक़्त तो याद करो जब मैदान उहद के अंदर आप अपने ग़ुलामों की सफ़ों को सुबह सुबह सीधा कर रहे थे, सुबह सुबह आप अपने ग़ुलामों की सफ़ों को उहद के अंदर सीधा कर रहे थे। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के अंदर पड़ाव किया और उहद पहाड़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पे था और पुश्त पे रख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे अपने लश्कर की सफ़ों को तरतीब दिया और लश्कर इस्लाम के बाएं जानिब जबल सला था, वो तीर अंदाज़ों का टीला, आज तो उसका निशान ही बस थोड़ा सा बाकी रह गया है, बाकी सारे मामलात वो ख़त्म हो गए हैं। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50 तीर अंदाज़ों को के साथ मुकर्रर किया, फरमाया तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे है, तुमने यहाँ से नहीं हटना, चाहे फतह हो चाहे शिकस्त हो, तुमने यहाँ से नीचे नहीं आना, तुमने जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ उस वक़्त तक तुम इस जगह को ना छोड़ना। अब दोनों तरफ सफ़ें बन गई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस में एक तलवार थी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन है जो इस तलवार का हक़ अदा करे। एक सहाबी उठे, हुज़ूर मैं करूँगा, फरमाया बैठ जाओ। एक और उठे, अर्ज़ की हुज़ूर मैं करूँगा, फरमाया तुम भी बैठ जाओ। एक और उठे, अर्ज़ की हुज़ूर मैं करूँगा, फरमाया तुम भी बैठ जाओ। लोग उठते गए और अर्ज़ करते गए हुज़ूर हम तलवार का हक़ अदा करेंगे, हुज़ूर सबको बिठाते गए। आखिर हज़रत अबू दज्जाना उठ के खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को बिठाई जा रहे हैं, या रसूलल्लाह ये तो बताएं इस तलवार का हक़ क्या है, आका ये तो बताएं कि तलवार का हक़ क्या है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके साथ इतना लड़े कि काफिरों को कत्ल करते करते ये टेढ़ी हो जाए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बात है ना फिर तलवार मुझे दे, देखना आपका गुलाम कैसे इसका हक़ अदा करेगा। हज़रत ने फरमाया चल मेरे गुलाम फिर करीब आ। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से हज़रत अबू दज्जाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलवार अता फरमाई। आज ना एक फितना ये भी चलता है, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा, बड़ी इज़्ज़त, बड़ी रिफ़त, बड़ी ऊंचाइयाँ अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन कुछ लोग ना ये तोलने के लिए बैठ जाते हैं तराजू हाथ में लेके। वो कहते हैं देखो जी खैबर के मौके पे अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, फलां भी थे, फलां भी थे। और खैबर के मौके पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई फतह उसके हाथ होगी जो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। हजूर ने मौला अली को दिया, लिहाजा वो सब पे फजीलत रखते हैं। मेरे भाई ये कुल्ली फजीलत नहीं होती। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी इज्जतें हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो मकाम है वो अपना है। ऐसे तराजू हाथ में लेके ना बैठ जाया करो। तेरी औकात क्या है कि तू उन हस्तियों को तोलता फिरता है? अपनी हैसियत देख, ज़ात की कोड किरली ते शतीरा नु जफे, अपनी औकात देखो और किन हस्तियों के बारे में ज़ुबान खोलते हो उसको भी देखो। और उन पाक हस्तियों की ज़ात के बारे में तो अपने जब वो बंदे को वैसे ही ज़ुबान को लगाम देनी चाहिए। तो लोग ना तराजू हाथ में लेके बैठ जाते। अब देखें उहद का मौका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन हक़ अदा करेगा। बड़े सहाबा उठे, हजूर ने सबको बिठा दिया और फिर हज़रत अबू दज्जाना उठे। अर्ज़ की हजूर मैं पहले पूछा हजूर इसका हक़ क्या है, फिर अर्ज़ की हजूर मुझे दें मैं इसका हक़ अदा करूँगा। तो नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अता फरमाई। अब हज़रत अबू दज्जाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साहबा फरमाते तलवार हाथ में पकड़ी हुई है और सुरख रंग का रुमाल उन्होंने माथे पे बांध लिया है। और फरमाते हैं हज़रत अबू दज्जाना की आदत ये थी कि सुरख रंग का रुमाल उस वक़्त बांधते थे जब मरने मारने की नौबत होती। तो हज़रत अबू दज्जाना ने सुरख रंग का रुमाल सर पे बांधा
और तलवार हाथ में लेके मैदान जंग के अंदर काफिरों के सामने खड़े हो गए और काफिरों के सामने खड़े होकर ना ऐसे ऐसे चलने लगे अपना सीना चौड़ा करके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे थे, हजूर देख के मुस्कुराए। मुस्कुरा के हजूर ने फरमाया, देखो मेरे गुलाम को, देखो कैसे अकड़ अकड़ के चल रहा है। ऐसी चाल अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन काफिरों के सामने ऐसी चाल चलनी चाहिए। ओ हुक्मरानों, गरूर फखर अल्लाह को पसंद नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें अल्लाह को पसंद नहीं है जो अवाम के सामने करते हो, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें अल्लाह को काफिरों के सामने पसंद है। उधर जाके चूहे बन जाते हो, उधर जाके कशकोल हाथों में पकड़ लेते हो और अपनी हित्ती अवाम के ऊपर गोलियां बरसाते हो। कोई शर्म करो, कुछ हया करो, ये मोमिन की शान नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मोमिन की खासियत ये बयान की है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ये अकड़ वाली चाल, ये गरूर और ये फखरिया जुमले, ये मुबारजत, ये बड़ी बड़ी बातें, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन फरमाया, जब काफिरों के सामने खड़ा होकर बंदा खुदा मोमिन मेरा गुलाम बड़ी बड़ी बातें करे और अकड़ अकड़ के चले तो अल्लाह को बड़ा ही पसंद होता है। तो ये अकड़ जो है वो गरूर वाली चाल, बड़ी बड़ी। हजरत अबू दज्जाना रिजजिया शार पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि भाई आओ मेरे मुकाबले में अगर किसी की जरूरत, ये बड़ी बड़ी बात नहीं तो और क्या है। और फिर मैदान ओहद सजा। हजरत अबू दज्जाना रदी अल्लाह ताला ना इतनी जोश के साथ लड़े कि साहबा फरमाते हैं कि हमने देखा वो काफिरों की सभा में घुस जाते थे और जिधर घुसते थे शोर ही मच जाता था और जिधर घुसते थे चीखो पुकार ही होती थी। और हजरत अबू दज्जाना फरमाते हैं, लड़ते लड़ते मेरी तलवार की जद में हिंदा आ गई, वो जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था। फरमाते हैं हिंदा मेरी तलवार की जद में आई और बस एक पलक झपकने की देर थी कि मैं उसका सर तन से जुदा कर देता, लेकिन फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया, ओ अबू दज्जाना तेरे हाथ में तलवार किसकी है? रसूलुल्लाह की तलवार जो है वो इज्जत वाली है और इतनी इज्जत वाली है कि औरत पे नहीं चलनी चाहिए। औरत पे रसूलुल्लाह की तलवार नहीं चलनी चाहिए, ये मर्दों पे चले, मर्दों का मुकाबला करे। ये तो रसूलुल्लाह की तलवार की तौहीन है कि औरत पे औरत की गर्दन काटे। लिहाजा मैं ये काम और हाथ खींच लिया। हिंदा जैसी काफिरा औरत के जिसने हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला का कलेजा मुबारक निकाल के चबाया था, उससे भी हजरत अबू दज्जाना रदी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की तलवार की हुर्मत के पेश नज़र अपने हाथ को खींचा। फिर पहले मुबारजत तलब हुई, एक एक बंदा गया मैदान के अंदर, भाई आओ हमारे मुकाबले में। मुबारजत शुरू हुई। मुसलमानों के लश्कर में से जो भी जाता फातेह होता, काफिरों के लश्कर में से जो भी आता मर के ही जाता। 22 बंदे काफिरों के मारे गए सिर्फ मुबारजत के अंदर, एक एक भाई आओ हमारे मुकाबले में। 22 बंदे मरने के बाद काफिर कहने लगे ऐसे नहीं हमने जीतना। और मैंने अर्ज की थी तादाद उनकी ज़्यादा थी, 3000 थे वो और 700 थे मुसलमान, 4 गुना से भी ज़्यादा तादाद थी उनकी। और फिर जो घुमसान का मार्का हुआ और इसी दौरान हजरत जो है खालिद इब्ने वलीद और अकरमा इब्ने अबी जहल, इन दोनों ने बाद में इस्लाम कबूल किया। उस दर्रे से इन्होंने हमला करने की कोशिश की, वो जहाँ पे रसूलुल्लाह ने 50 तीर अंदाज मुकर्रर किए थे। इन्होंने हमला करने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन हर दफ़ा 50 बंदे तीर अंदाज मुकर्रर थे, हर दफ़ा हमला नाकाम होता और ये भाग जाते। आखिर जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और मुसलमान जो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, जबले सला पे जो तीर अंदाज मुकर्रर थे वो भी वहाँ से हटने लगे। हज़रत अब्दुल्ला फरमाने लगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया था जब तक मैं न कहूँ तब तक ना उतरना। तो वो कहने लगे, उन्होंने कहा कि भाई रसूलुल्लाह ने तो फरमाया था, अब तो काफिर भाग भी गए हैं, अब तो फतह मुसलमानों की हो गई है, अब हमें यहाँ पे ठहरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बस वो इज्तिहादी ख़ता हो गई। 40 सहाबा चले गए और सिर्फ 10 बंदे वहाँ पे रह गए हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत के अंदर, बाकी 40 वहाँ से हट गए। अब अकरमा इब्ने अबी जहल और खालिद इब्ने वलीद ने वहाँ से पलट के हमला किया। अब 10 बंदे कितना भी मुकाबला करते, वो इतना शदीद हमला था, फिर मुसलमानों के सफ़ों में घुस गए। फिर घमसान का मार्का हुआ। यही वो वक़्त था जिस वक़्त जो मुसलमान और काफिर की तमीज़ ख़त्म हो गई। हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी हज़रत यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मुसलमान के हाथों शहीद हो गए, क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रही थी कि मुसलमान कौन है और काफिर कौन है। इस कदर शदीद जंग शुरू हो गई और इसी दौरान शैतान ने आवाज़ दी, उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, माअज़ल्लाह ताला। और जब ये आवाज़ आई तो काफिर तो वो फूले नहीं समा रहे थे,
और मुसलमानों में से कुछ के हौसले तो पस्त हो गए, और कुछ मुसलमान जो मौला अली शेर खुदा जैसे थे, हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे पता लगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद हो गए हैं। मेरे कानों में आवाज़ पहुंची। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैंने सोचा यार जब हजूर नहीं रहे तो मैंने जी के क्या करना है भाई, जब हजूर ही नहीं रहे फिर हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, फिर हम भी मरते हैं, हजूर के साथ जन्नत में मुलाकात होगी, इधर रह के क्या करना है। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं घुस गया उहद के अंदर, काफिरों के लश्कर में घुस के मैं इतना शदीद लड़ा, मेरे जिस्म पे इतने ज़ख्म आए कि ज़ख्म खा खा के मैं गिर गया। फरमाते हैं मैं 4 दफ़ा गिरा और चारों दफ़ा एक नौजवान आया जिसके जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे, उसने मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगा कुम या अली, अली उठ, लड़ काफिरों से, तेरी मौत का वक़्त अभी नहीं आया। और जंग के बाद इन्होंने हजूर की बारगाह में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह 4 दफ़ा गिरा था और चारों दफ़ा समझा कि अब गया, और चारों दफ़ा एक बंदा आया आके मुझे बाजू से पकड़ के कहता था उठ अली और लड़ काफिरों से। हजूर ने फरमाया अली जानते हो वो कौन था? अर्ज़ की हजूर जानता तो नहीं, ना मदीने में कभी उसको देखा है, उसका तो लिबास भी मदीने वालों जैसा नहीं था, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शक्ल हज़रत दाहिया कल्बी से मिलती थी। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए और फरमाया अली वो जिब्राईल थे जिनको मैदान उहद के अंदर रब ने तेरी मदद के लिए भेजा हुआ था। ऐसे भी सहाबा थे, और यही वो मौका था जब हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए थे, और जो अपने जिस्म को उन्होंने ढाल के तौर पे हजूर के सामने रखा हुआ था। साहबा फरमाते हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हो हजूर के सामने कमान लेके खड़े हुए थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तीर पकड़ाते थे और फरमाते थे इरमी या साद फिदा का अबी व उम्मी, ऐ साद तीर चला तुझ पे मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाएं। ये वो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत साद फरमाते हैं जो हजूर की तरफ तीर आता मैं अपने हाथ आगे कर देता, मैं अपना चेहरा आगे कर देता, और अपने चेहरे और अपने हाथ पे मैं नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने वाले हर तीर को लेता, और यहाँ तक इतने तीर फरमाते हैं एक हाथ मैंने आगे किया, इतने तीर लगे, इतने तीर लगे मेरा हाथ नकारा हो गया, मैंने दूसरा हाथ कर दिया, इतने तीर लगे मेरे हाथ जवाब दे गए। फरमाते मैंने सीना कर दिया, फरमाते फिर हालत ये थी मैंने अपनी आंखों से देखा। हज़रत अबू तलहा अंसारी फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया, आप फरमाते हैं हमने अपनी आंखों से देखा कुफार तीर चलाते थे और उन सारे तीरों का रुख रसूलुल्लाह की तरफ होता था, और नबी पाक के सामने हज़रत साद ढाल बन के खड़े हुए थे। फरमाते हैं तीर सीधे हजूर की तरफ आते थे, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा के करीब आते थे तो कोई दाएं हो जाता था, कोई बाएं हो जाता था। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मैदान उहद के अंदर सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जो शुजाअत और बहादुरी की तारीख़ रकम की, तारीख़ इंसानियत के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है उन लोगों का खुदा की ज़ात पे यकीन कामिल था, मुस्तफ़ा करीम की रिसालत पे यकीन कामिल था, कुरान के कानून पे यकीन कामिल था, और जन्नत और दोज़ख पे यकीन कामिल था। वो समझते थे इस्लाम दीन बर हक है और इस्लाम की तमाम तालीमात। आज ना ये रात को वो एक है ना टेढ़े मुँह वाली, वो गधे की शक्ल वाली मलाला जिसने किताब क्या लिख दी, उसको नोबेल इनाम भी दे दिया, इस्लाम के ख़िलाफ़ भौंकना जिसकी जो है वो सबसे अव्वली तरजीह है, वो रात को उसने एक बकवास की, उसने कहा जी निकाह करने की क्या ज़रूरत है, बस ऐसे ही आपस में पार्टनर बन के रहो। इस्लाम की तालीमात का इतना मजाक आज उड़ाया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों का यकीन ना मुतज़लज़ल है, यकीन कमज़ोर होता जा रहा है, और वो मामला निकाह वाला कि जिसको काफिर भी मानते रहे हैं। तारीख़ इंसानियत के अंदर कभी इसका इनकार नहीं हुआ, निकाह होता रहा है चाहे जिस तरीके और जिन रस्मों से भी होता रहा, लेकिन निकाह वाली चीज़ मौजूद थी, हलाल हराम की तमीज़ जो है वो बाकी रहती है, और इस्लाम के अंदर तो इसको इतनी अहमियत दी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे मुस्तफ़ा की ऐसी वाज़ेह हदीस, फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से रूगर्दानी करे वो तो मुझसे ही नहीं है। आज ये लिबरल तबका ये मलाला के हक में उसका दिफा करते हुए नजर आता है। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, किस तरफ हमारे मुआशरे को लेके जाना चाहते हो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है।
आप और बग़ैर लिबास के इंसान नंगा होता है, बेलिबास इंसान वो उसकी क्या हैसियत है लोगों की निगाह के अंदर, वो हमारे सामने है। और फिर आप देखें अल्लाह पाक ने फरमाया ये लिबास है और बग़ैर लिबास के इंसान नंगा होता है। और यार ईमानदारी से बताओ, आज हम अपने माशरे में भी देखें ना, माशरे में भी देखें, शादीशुदा मर्द अगरचे जैसी भी फितरत का हो, लेकिन लोग उसको उतनी गलत निगाह से नहीं देखते। लेकिन एक रंडवा जिसकी बीवी फौत हो जाए, या जो इस तरह जिसने शादी ना की हो, जो इसी तरीके से कवारा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो, वो ऐसे ही गुजरता गुजरता नज़र अचानक भी उसकी पड़ देना, तो लोग कहेंगे कि ये गलत निगाह से देख रहा है। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि ये लिबास है, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। बग़ैर लिबास के तो ये नंगे हो गए, इनके माशरे के अंदर कोई हैसियत ही नहीं रहती। ऐसा हुस्न अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को अता फरमाया है। और ये आज इस्लाम के इस अहम रुकन पे और इतने अहम रिश्ते पे भी तबर्रा करने के लिए लोग उठना शुरू हो गए, और इस्लाम की तालीमात पे काफिरों के अंदर बैठ के इस्लाम के ख़िलाफ़ भौंकते हो और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए लोग नज़र आते हैं। सबब यही है, इसराइल ने फ़लस्तीन पे हमले किए, इस कुतिया की ज़ुबान से एक जुमला नहीं निकला, और हमारे इदारों के ख़िलाफ़ ये भौंकी, और पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ये भौंकी। सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन दोनों गुस्ताख हैं, इन दोनों के हक़ में ये बोली, और दाढ़ी के ख़िलाफ़ ये बोली। कहती है दाढ़ी को देख के तो मुझे दहशतगर्द याद आ जाते हैं, मुझे फ़िरौन याद आता है दाढ़ी वाले मर्द को देख के। बाअज़ल्लाह ताला इतनी कुतिया और इतनी बदतरीन गुस्ताखा जो इस्लाम के ख़िलाफ़, आज कल ना इसने फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगला और ये बकवास की, कहने लगी जी देखो जी शादी की क्या ज़रूरत है। भाई शादी की ज़रूरत नहीं, ये यूरोप के माशरे के अंदर यही रंग है, वहाँ किसी को पता ही नहीं है कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है। बस पैदा होता है, लोग जो है वो चाइल्ड सेंटर के अंदर फेंक देते हैं, वो हराम की औलाद, और जो बाप बिन बाप की औलाद वह वहाँ उस माशरे के अंदर पलती है। हमारा माशरा ऐसा नहीं है, हमारे माशरे का एक रंग है और हम मुसलमान हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मुझे पता लग जाए कि मेरी मौत के अंदर 10 दिन बाकी हैं और मुझे शादी की ज़रूरत हो तो मैं देर नहीं करूँगा। आज ये भी बड़ी नहुसत है, औरत का खामद फौत हो जाए तो लोग रोकते हैं। अल्लाह पाक ने दूसरे पारे में फरमाया, हम कुरान पाक के एक तर्जमे की क्लास हमने शुरू की है, ये चंद दिन कबल हमने ये मसाइल पढ़े तलाक की, और जिन औरतों के खामन फौत हो जाएं, अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पे फरमाया जब औरत की इद्दत पूरी हो जाए, औरतों के वालियों अपनी औरतों को निकाह से ना रोको और उनके लिए रिश्ते तलाश करो। आज ये भी नहुसत है, खामद फौत हो गए जवान औरतें और उनके रिश्ते आगे नहीं किए जाते, बीवियाँ फौत हो गई जवान मर्द और जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ इसी तरीके से गुजार। अब देखें ना, ये अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरती के साथ समझाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम इनका लिबास हो वह तुम्हारा लिबास है। ये रिश्ता बड़ा पाकीज़ा है, ये रिश्ता बड़ा मुक़द्दस है, और इस रिश्ते की जो तक़द्दुस पे उंगली उठाई है ये इस एक बेईमान औरत ने। अल्लाह पाक इसकी ज़ुबान में कीड़े डाले, और अगर अल्लाह पाक मौका दे तो फिर हम खुद ही कर लेंगे जो करना होगा। ये जब अल्लाह ताला ऐसा मौका लाएगा फिर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मुजाहिद इसके लिए तैयार बैठे हैं। जो इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़ुबान खुलेगी उसको काट दिया जाएगा, जो हाथ निकलेगा उसको उखाड़ दिया जाएगा, जो कदम उठेगा उस टांग को ही काट दिया जाएगा। इस्लाम के नाम लेवा अभी मुजाहिदीन इस्लाम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम अभी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला इन लिबरल लोगों का ताक़ुब वो करते ही रहेंगे और इनका मुँह तोड़ जवाब देते ही रहेंगे। अल्लाह पाक इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाए और मुसलमानों को दोबारा से वही अज़मत रफ्ता जो रसूलुल्लाह के ग़ुलामों को अता फरमाई। अल्लाह पाक हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की